तो हेलो वॉरियर्स, आप सबको स्वागत है इस लेक्चर में। ठीक है, तो जो हमारा पिछले लेक्चर था उसमें हमने सेल के बारे में बात किए थे। ठीक है, और सेल खत्म कर लिया था। ठीक है, तो अभी जो है हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मतलब थोड़ा सा अलग होगा। पहले हम क्या करते थे, एक एक लाइन समझाते थे आपको। ठीक है, तो इस पर थोड़ा नया ट्राई कर रहे हैं। आपको पहले समझा देंगे, उसके बाद दिखा देंगे कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलो जल्दी जल्दी से। ठीक है, आप सब खाता पेन लेकर बैठ जाना। ठीक है, शुरू करते हैं। आप सब मतलब पहले समझ लेना, उसके बाद जब हम नोट दिखाएंगे तो स्क्रीनशॉट मार लेना नोट को। ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं हमारा जो टिश्यू होता है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टिश्यू होता है वो असल में क्या होता क्या है। हमारा जो टिश्यू होता है वो असल में होता क्या है। तो टिश्यू जो होता है वो एक बंच ऑफ सेल होता है, मतलब कुछ सेल का ग्रुप रहता है जो मिल मिलकर क्या होता है ना, टिश्यू बनाता है। और ये जो सेल है उसमें कॉमन क्या रहना चाहिए ना, ये जो सेल है वो सेम, मतलब क्या होना चाहिए, उसका ओरिजिन जो है, मतलब ये जो सेल निकलते हैं जिस ओरिजिन से वो सेम रहना चाहिए। और इसका जो शेप है वो लगभग सिमिलर रहना चाहिए। ठीक है, मतलब ये देखो, अगर हम कुछ ऐसा सेल ले रहे हैं तो सिमिलर सिमिलर वाला सेल रहना चाहिए। अगर आपको रेड पेन में नहीं दिख रहा है तो ठीक है, कल पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको। तो कलर क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, चेक करके देखते हैं कौन सा अच्छा चल रहा है। ये वाला थोड़ा खराब है, देखते हैं, रुको एक मिनट। व्हाइट चला कर देखते हैं, हाँ व्हाइट वाला सही रहेगा, देखते हैं। ठीक है, तो सुनो, तो हम अगर टिश्यू के बारे में बात करें तो टिश्यू क्या होता है ना, सेल का एक बंच होता है, मतलब कुछ सेल का एक ग्रुप रहता है। ठीक है, और जो ग्रुप में क्या क्या होता है ना, जो सेल रहता है उसका ओरिजिन सेम होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो साइज है वो लगभग सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों बात तो आपको समझ में आ गया। और तीसरा वाला क्या है, उसका फंक्शन, उसका जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन क्या होना चाहिए ना, वो फंक्शन आपका मतलब सबका एक होना चाहिए। ठीक है, अगर वो फंक्शन कर रहे हैं तो सारे सेल एक ही फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम टिश्यू के बारे में ये सब बात जान गए तो अगर हम आगे जाएंगे तो बॉडी में अगर आपको एक सवाल आएगा कि बॉडी में हमारा जो टिश्यू रहता है वो जनरली कितने टाइप का रहता है, जनरली कितने टाइप का रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे बॉडी में 25 टाइप का टिश्यू रहता है। ठीक है, 25 टाइप का टिश्यू रहता है, बट उसमें कुछ मेजर है और बाकी सारे माइनर। तो मेजर कितना है ना, मेजर है हमारा 4, कितना 4। ठीक है, और वो जो 4 मेजर है वो क्या क्या है, नया पेज ऐड कर लेते हैं। तो 4 जो मेजर है वो क्या क्या है, पहले है क्या ना, हमारा पहला है एपिथेलियल टिश्यू। देन दूसरा क्या है ना, दूसरा हमारा है क्या ना, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा वाला क्या है ना, मस्कुलर टिश्यू, क्या है ना, मस्कुलर टिश्यू। और हमारा चौथा वाला क्या है ना, चौथा वाला है नर्वस टिश्यू। ठीक है, चौथा वाला क्या है, नर्वस टिश्यू। तो ये पेज हम मिटा दे रहे हैं, एक मिनट रुको क्योंकि पेज कम है हमारे पास। तो मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, हाँ मिट गया, मिट जा पूरा, मिट जा, हाँ मिट गया, चल जाएगा इतने में। चलो, तो हमने बात कर लिया कि सेल एक्चुअली मिल मिलकर हो रहा है क्या ना, हमारा टिश्यू। और जनरली हमारे बॉडी में 25 टाइप का मतलब 25 टाइप का मतलब टिश्यू रहता है। उसमें से मेजर रहता है 4, एक है क्या ना, हमारा एक है एपिथेलियल टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है हमारा क्या ना, मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो हम अगर एक एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, तो अगर हम इसके बारे में बात करने जाए एपिथेलियल, तो इसमें आता है एपी। तो ये जो एपी है वो क्या है, एपी मीन्स आउटर, मतलब हमारा एपिथेलियल टिश्यू में एपी का मतलब है आउटर, मतलब बाहरी सरफेस।
ठीक है। तो जो बाहरी सरफेस में ही ये टिश्यू हमारा पाया जाता है। तो बाहरी सरफेस क्या क्या है ना, हमारा बाहरी सरफेस जैसे हमारे बॉडी का स्किन हो गया, ऑर्गन का मतलब आउटर सरफेस हो गया, ये सारे में ये टिश्यू जनरली कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद उसका आपने तो बताया दिया कि मतलब कहाँ पर पाया जाता है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या रहता है। तो इसका फंक्शन जनरली क्या क्या रहता है ना, ये हमारा ऑब्जर्वेशन करता है, सिक्रेशन करता है, और क्या करता है ना, हमारा ऑब्जर्वेशन सिक्रेशन करता है, और मतलब जिसले मतलब ये बाहर सरफेस में ही पाया जाता है तो प्रोटेक्शन तो करता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो करता है, मतलब हमारा स्किन में क्या होता है, मतलब पसीना सीक्रेट होता है, बाहर भी सीक्रेट कुछ होता है ना, ऑब्जर्व भी करता है ना, पानी ऑब्जर्व कर लेता है ना। तो इसलिए मतलब क्या है ना, इसका काम ऑब्जर्वेशन रहता है, सिक्रेशन रहता है, और क्या रहता है, प्रोटेक्शन रहता है, और क्या रहता है, और क्या रहता है, और रहता है एक्सक्रीशन, मतलब जो पसीना है वो निकलता है वो क्या होता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, हो गया। अब आगे चले। तो अगर हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में बात करें तो वो जो सिंपल एपिथेलियम है उसका देखो, एपिथेलियम का वो प्लूरल वर्ब है, एपिथेलिया वो सिंगल है, सिंपल है। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है वो जनरली दो टाइप में डिवाइडेड है। वो क्या क्या ना, वो क्या है ना, सिंपल एपिथेलिया, एपिथेलिया, और दूसरा वाला क्या है ना, हमारा स्ट्रैटिफाइड, अरे यार इसमें ही निकल गया, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। ठीक है, तो हमारा क्या क्या है ना, सिंपल एपिथेलिया, और दूसरा वाला क्या है ना, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। तो इसमें से सिंपल एपिथेलिया क्या है, देखो हमारा एक बात आपको समझने में पड़ेगा कि हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू है, हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू है उसमें मतलब एक कॉमन बात रहता है। वो कॉमन बात क्या है ना, जो भी टिश्यू में जो भी सेल रहेगा वो अरेंज होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब कुछ ऐसे, ये होता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो भी मतलब रहेगा एपिथेलियल टिश्यू में, उसमें जो भी सेल रहेगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होगा। ठीक है, उसके बाद तो ये हम बताए क्या ना, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, अगर उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर का सेल रहेगा, वो किसी भी शेप का हो, सिंगल लेयर का मतलब कुछ शेप रहता है, वो बाद में जाएंगे। तो सेल रहेगा तो वो होता है क्या ना, सिंपल एपिथेलिया, सिंगल लेयर रहेगा। ठीक है, ये जो सिंपल एपिथेलिया है फर्दर जाकर डिवाइड होता है कितने टाइप में ना, हमारा फर्दर जाकर डिवाइड होता है 5 टाइप में। वो क्या क्या होता है, नेक्स्ट पेज में चलते, ये थोड़ा खराब हो गया। तो क्या क्या रहता है ना, वो रहता है हमारा स्क्वामस, स्क्वामस एपिथेलिया, देन रहता है क्या ना, क्यूबू सॉरी क्यूबोइडल एपिथेलिया, देन क्या रहता है ना, कलमनार एपिथेलिया, देन क्या रहता है हमारा ना, हमारा रहता है सिलिएटेड एपिथेलिया, देन क्या रहता है ना, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलिया। देन अगर हम एक एक के बारे में बात करने जाए तो स्क्वामस एपिथेलिया असल में होता क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें, ये जो स्क्वामस एपिथेलिया असल में होता क्या है, तो स्क्वामस एपिथेलिया कुछ ऐसा दिखता है। देखो, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हो गया उसका सेल, और ये कुछ ऐसा अरेंज होकर रहता है। मतलब तुम्हारे घर में टाइल है, कहीं पर टाइल देखा होगा ना, तो टाइल जैसे अरेंज होता है, मतलब फ्लैट वाला। ठीक है, मतलब फ्लैट फ्लैट होकर अरेंज होता है ना टाइल। ठीक है, ये जैसा अरेंज रहता है वैसा ही स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होता है ना, अरेंज होकर रहता है सेल, वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज होकर रहता है टाइटली। हाँ, एपिथेलियम का आपको ये दो बात जिक्र करना ही पड़ेगा। पहली बात ये कि सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा, और दूसरी बात है कि वो टाइटली पैक रहेगा, उसमें कोई भी गैप नहीं रहेगा, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने आपको तो बता दिया
कि ये दिखता कैसा है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या रहता है, मतलब आपको तो बता दिया कि इसका दिखता कैसा है। तो इसका फंक्शन जनरल रहता है दो टाइप का, क्या क्या, ना डिफ्यूजन क्या रहता है, ना डिफ्यूजन, और दूसरा वाला क्या रहता है ना फिल्ट्रेशन, क्या रहता है फिल्ट्रेशन। ये क्या क्या करता है ना, ये डिफ्यूजन करने में हेल्प करता है, और दूसरी बात क्या है, ये फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि हमारा क्या क्या पढ़ा। देखो हमने पढ़ा टिश्यू के बारे में अब तक, ठीक है, पढ़ा टिश्यू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा ना, हमारा कितने टाइप का टिश्यू रहता है 25, उसमें से मेजर कितना है, मेजर जो है वो क्या क्या है ना, हमारा है क्या क्या मेजर ना, एपिथेलियल टिश्यू, देन क्या है कनेक्टिव टिश्यू, देन क्या है मस्कुलर टिश्यू, देन क्या है नर्वस टिश्यू। उसके बाद हम गए किस में ना, एपिथेलियल टिश्यू, एपी मीन्स आउटर, तो वो जो क्या कहाँ पर मिलेंगे ना, आउटर सरफेस में मिलेंगे। किसका आउटर सरफेस ना, हमारा बॉडी का और ऑर्गन का आउटर सरफेस, और ये लाइनिंग बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फंक्शन क्या रहता है उसका ना, ये फंक्शन क्या करते हैं ना, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ये वाला सारा उसका फंक्शन रह जाता है। और वो सब पहचाने कैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये क्या होता है ना, बेसमेंट में अरेंज होते हैं और टाइटली पैक रहता है, ठीक है, हो गया एपिथेलियल। तो जाकर फर्दर एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, वो एपिथेलियम टिश्यू जाकर फर्दर डिवाइड होता है दो टाइप में, क्या क्या ना, सिंपल एपिथेलियम और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिंपल एपिथेलिया होता है वो किसको सिंपल एपिथेलिया बोलते हैं, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रहता है हमारा, बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल रहेगा, वो टाइटली पैक होकर रहेगा, तो उसे बोलते हैं सिंपल एपिथेलिया। और वो जो हमारा सिंपल एपिथेलिया है, ठीक है, वो जो हमारा सिंपल एपिथेलिया है, वो सिंपल एपिथेलिया फर्दर डिवाइड हो जाता है कितने में ना, 5 टाइप में। क्या क्या वो है, स्क्वामोस एपिथेलिया, क्यूबोडियल एपिथेलिया, कॉलमनर एपिथेलिया, सीलेटेड एपिथेलिया और ग्लैंडुलर एपिथेलिया। हमारा स्क्वामोस एपिथेलिया क्या होता है, स्क्वामोस एपिथेलिया में क्या होता है, उसका मतलब जो पिक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, उसका पिक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर सेल फ्लैट सेल, मतलब फ्लैट सेल जैसा, फ्लैट जैसे दिखने वाला सेल अगर अरेंज हो और वो ऐसा दिखे कि जैसे के फ्लोर के ऊपर मोजाइक बिछा हुआ है, उसे बोलते हैं क्या ना, स्क्वामस सेल, ठीक है। उसका जनरली फंक्शन दो टाइप का होता है, क्या क्या ना, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन। और वो कहाँ कहाँ पर मिलता है ना, वो मिलता है हमारा कहाँ पर ना, लंग्स का अल्वियोली में, ठीक है, लंग्स का अल्वियोली में क्या पर मिलता है ना, लंग्स का अल्वियोली में। देन कहाँ पर मिलता है ना, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल कैविटी में मिलता है, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी में हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपका हो गया स्क्वामस, ठीक है, इसे हम इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे जाएंगे। रुको 1 मिनट रुको, हम इसे इरेज कर लेते हैं। मिर्चा मिर्चा, आबरा का डाबरा, आबर का डाबरा, मिर्चा मिर्चा, हो जा हो जा हो जा। अरे यार ये एक साथ में कटता कैसा है, इरेज ऑल लिंक, हो गया भाई, प्रो हो गया हम तो, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो हमने बात कर ली है एपिथेलियम टिश्यू का, एपिथेलिया जो है सिंपल एपिथेलिया का स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। अब हम जाएंगे आगे, हमारा दूसरा क्या था ना, क्यूबोडियल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो वो जो एपिथेलियम क्यूबोडियल एपिथेलिया है वो क्या है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये रह गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया क्यूब लाइक सेल। अगर क्यूब लाइक सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लाइन में अरेंज है, तो उसे बोलते हैं सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलिया, ठीक है। अगर क्यूब लाइक सेल अरेंज में रहेगा तो उसे बोलते हैं सिंपल क्यूबोडियल एपिथेलिया। देन उसका फंक्शन जनरली क्या क्या रहता है, उसका फंक्शन जनरली हमारा रहता है क्या क्या ना, हमारा एक्सक्रीशन में वो हेल्प करता है, क्या क्या करता है ना, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। देन क्या करता है ना, सिक्रेशन में हेल्प करता है, सिक्रेशन। देन क्या करता है ना, ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है, और क्या करता है ना, ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है।
और वो मिलता कहाँ कहाँ पर है? वो एक्सक्रीशन करता है, सिक्रेशन करता है, ऑब्जर्प्शन करता है। तो वो मिलेगा कहाँ पर? तो वो मिलेगा कहाँ पर? ना हमारा डीसीटी ऑफ डीसीटी ट्यूबुल जो हमारा जो रहता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ किडनी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ किडनी वहां पर मिलता है। और दूसरा क्या पर मिलता है? ना हमारा पानक्रियाटिक, अरे यार गलती हो गया, पानक्रियाटिक डॉग्स में मिलता है। कहाँ मिलता है? पानक्रियाटिक डॉग्स में। और कहां पर मिलता है? ना हमारा मिलता है कहां पर? ना कवरिंग सरफेस ऑफ ओवारी। देखो तुमने ओवारी जब पढ़ोगे तो देखोगे कि जो हमारा क्यूबोडियल सेल है वो कवरिंग सरफेस ऑफ ओवारी में, मतलब ओवारी का जो आउटर सरफेस है उसका लाइनिंग करता है क्यूबोडियल सेल। ठीक है, इस पेज को इरेज कर लेते हैं। एक मिनट, हो गया। देन आगे चलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया क्यूबोडियल सेल कहाँ कहाँ पर मिलता है, और हमने पढ़ लिया क्यूबोडियल क्या होता है ना, क्यूब लाइक सेल रहता है और वो मिलता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। क्यूब लाइक सेल हो गया तो वो होता है क्यूबोडियल सेल। और इसमें क्या होता है ना, क्या क्या फंक्शन रहता है हमारा? एक्सक्रीशन रहता है, सिक्रेशन रहता है, और क्या रहता है ना, ऑब्जर्प्शन रहता है। वो मिलता कहाँ कहाँ पर है? डीसीटी ऑफ किडनी, ओवारी का लाइनिंग और पैनक्रियाटिक डॉग यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम कलमनार एपिथेलियम के बारे में। क्या है ना, कलमनार एपिथेलियम। देखो अगर हम कलमनार एपिथेलियम के बारे में बात करें तो देखो, तो इसका जो सेल रहता है वो कुछ पिलर जैसे दिखता है। मतलब कलम का मतलब क्या है? घर में कलम जो होता है वो पिलर रहता है ना, तो कुछ ऐसा दिखता है। देखो मतलब आज थोड़ा स्लो जा रहा है लेक्चर, नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो हमारा जो कलमनार एपिथेलियम रहता है वो क्या होता है ना, जो सेल का बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो सेल होता है वो कलम लाइका शेप का होता है, मतलब पिलर लाइका शेप का होता है। तो उसका बेसिक फंक्शन क्या है ना, हमारा बेसिक फंक्शन रहता है एक्सक्रीशन रहता है, ठीक है, सिक्रेशन रहता है, और क्या रहता है ना, ऑब्जर्प्शन रहता है। वो एक्सक्रीशन करता है, सिक्रेशन करता है, और क्या करता है ना, ऑब्जर्प्शन करता है। ठीक है, हो गया। देन सॉरी, वो प्रोटेक्शन भी करता है, एक्सक्रीशन नहीं करता, वो प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, वो जो कलमनार सेल हमारा हो गया वो कहां कहां पर मिलता है? तो हमारा वो कहां कहां पर मिलता है ना, हमारा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलता है। ठीक है, देन और कहां पर मिलता है ना, हमारा कहां पर मिलता है? डॉक्ट्स ऑफ ग्लैंड में, ग्लैंड के डॉक्ट में मिलता है। ठीक है, तो आगे हम जाएंगे तो आगे हम पढ़ेंगे क्या ना, सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या पढ़ेंगे ना, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है ना, जो सेल होता है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है और कुछ ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या ना, क्यूबोडियल आइदर हो सकता है या कलमनार सेल वो रख सकता है। बस उसमें फर्क क्या रहेगा ना, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं सिलिया। उसे क्या बोलते हैं? सिलिया। और सिलिया का मेन फंक्शन क्या है आपको मालूम है? वो है क्या ना, सिलिया का मेन फंक्शन है मूवमेंट करना चीजों को उसके ऊपर से। ठीक है, और इसको भी मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। तो अगर इसका फंक्शन मूवमेंट करना है तो इसका फंक्शन तो मिल गया हमको, मूवमेंट करना है। अगर मूवमेंट कर रहा है तो जनरली ये दो जगह पर मिलता है। क्या क्या ना, ट्रैकिया ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन फालोपियन ट्यूब में भी मिलता है। तो आप पूछोगे कि सर ये तो मूवमेंट करता है, तो ट्रैकिया में उसका क्या क्या है ना, हमारा ट्रैकिया में उसका काम क्या है? अगर देखो तुम, अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है या कुछ मतलब कुछ डस्ट पार्टिकल चला जाता है हमारे ट्रैकिया में, तो वहां पर क्या होता है, हमारे खांसी शुरू हो जाता है। अगर खांसी शुरू होता है तो डस्ट पार्टिकल है और जो भी पार्टिकल है वो सिलिएटेड में मोशन करके ऊपर आ जाता है म्यूकस के साथ। ठीक है, और फालोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो हमारा फीमेल एग है जब प्रोडक्शन हो जाता है तो वो ओवारी तक आता है ना, तो ओवारी तक फालोपियन ट्यूब से आता है। ठीक है, समझ में आ गया। देन वो मिलता कहां पर हो गया, हमने तो समझ लिया, और हमने चारों के बारे में बात कर लिया, और एक और बाकी रह गया। चारों क्या क्या था ना, हमारा था स्क्वामस, देन था क्यूबोडियल, देन था कलमनार, देन था सिलिएटेड। देन अब जाएंगे ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर क्या है
तो ये जो ग्लैंडुलर है उसमें सिर्फ कलमनर सेल रहेगा, ठीक है, कलमनर सेल रहेगा, और उसमें क्या एक्स्ट्रा रहेगा, एक ग्लैंड जैसा कुछ प्रेजेंट रहेगा। और ये क्या करेगा ना, सिक्रेशन करेगा, क्या ना हमारा सिक्रेशन करेगा दो टाइप का सेल, मतलब वो क्या है ना, पहले बात है यूनिसेलुलर ग्लैंड रहता है, मतलब जो सिक्रेशन करता है वो ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो रहता है यूनिसेलुलर ग्लैंड रहेगा और मल्टीसेलुलर ग्लैंड रहेगा। और जो मल्टीसेलुलर ग्लैंड रहता है वो जनरली दो टाइप का होता है, पहला है हमारा एंडोक्राइन, दूसरा है हमारा एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन अगर हम बोलने जाए तो क्या है, हम सबको मालूम है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है ना, हमारा हार्मोन सिक्रेशन करता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करता है ना, हमारा एंजाइम सिक्रेशन करता है। क्या करता है ना, एंजाइम सिक्रेशन करता है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन कर रहा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक बात हम सबको पता है कि एंडोक्राइन के बाद कोई भी डक्ट नहीं होता, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन है उसके पास डक्ट रहता है, ठीक है, और वो क्या करता है ना, एंजाइम सिक्रेशन करता है। हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हमारा क्या हुआ ना, हमारा सिंपल एपिथेलिया खत्म हो गया। अब हम मतलब स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलो उसका इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो क्या है ना, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हम दूसरे बात में एक और चीज में बुलाते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम। वो था सिंपल एपिथेलिया, ये कॉम्प्लेक्स एपिथेलिया। और ये कॉम्प्लेक्स एपिथेलिया क्या होता है ना, वही सेल होता है, वही क्यूबोइडल होता है, वही फ्लैट होता है, मतलब कोई भी हो, कलमनर होता है, ऐसा सेल होता है, लेकिन उसमें क्या है ना, मल्टी लेयर ऐड होता है, मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसा कुछ लेयर ऐड होता है, तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसका फंक्शन जनरल क्या होता है ना, जहां पर हमारा वेयर टियर होता है, वेयर टियर मतलब जहां पर हमारा स्किन फटने के चांसेस होते हैं। जैसे देखो हमारा स्किन को हम खींचते हैं तो फटता क्या है, नहीं ना, तो जहां पर हमारा वेयर टियर होता है वहां पर ये हेल्प करता है हमारा प्रोटेक्शन देने में, ठीक है। तो ये जो डिपेंडिंग करता है क्या ना, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम डिपेंड करके क्या, टाइप ऑफ सेल, मतलब कौन सा सेल को लेकर वो लेयर बना रहा है, ठीक है, उसे डिपेंड करके क्या होता है ना, हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को जनरली देखो, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को हमारा जनरली तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तीन पार्ट क्या क्या है ना, हमारा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, देन ऐसा ही स्ट्रैटिफाइड क्यूबोडियल एपिथेलिया, और क्या है ना, स्ट्रैटिफाइड कलमनार एपिथेलिया। हो गया, ये तीनों हो गया। और जो हमारा जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का जो सुपरफिशियल लेयर होता है, कभी कभी क्या होता है ना, वो हार्ड हो जाता है, हार्ड बन जाता है, ठीक है, और ड्राई हो जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या ना, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। क्या बोलते हैं उसे, ये बोलते हैं, लिख लेता हूं, आप याद कर लेना, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया, ठीक है। अगर वो हार्ड नहीं हुआ, ड्राई नहीं हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। हो गया, देन चलते हैं आगे, ठीक है, इसे इरेज कर लेते हैं, हो जाए यार इरेज, हाँ हो गया। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हमारा हमने क्या क्या पढ़ा है ना, सिंपल एपिथेलिया, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया, और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया में कुछ एक और है, वो है ट्रांजिशनल एपिथेलिया, ठीक है। मैं आपको उसका मतलब नोट दिखा दूंगा वो क्या है, तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलो हम अब नोट की तरफ चलते हैं कि नोट में हमने जो जो पढ़ा अभी वो नोट में है या नहीं। तो देखो टिश्यू, तो टिश्यू के बारे में क्या बोल रहा है, देखो अब क्या करते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड यूज करते हैं कलर का, तो इजी में आपको पहचान में चले आएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में,
तो टिश्यू में क्या बोलता है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन, इस सेल का एक ग्रुप जिसका ओरिजिन सेम है, शेप सिमिलर रहता है और स्पेसिफिक और कॉमन जनरलाइज फंक्शन रहता है, उसे बोलते हैं हम टिश्यू। ठीक है, और बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ approximately 25 kind of tissue which are classified into 4 major type। ठीक है, तो जो 4 मेजर टाइप रहता है वो क्या क्या रहता है ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, और ये सारे टिश्यू को मिलाकर हम क्या बोलते हैं ना, एलिमेंटरी टिश्यू। क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी टिश्यू। और अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें तो एपी मींस रहता है हमारा आउटर, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है ना, कवरिंग लाइनिंग बनाता है फ्री सरफेस बॉडी का, और क्या होता है ना, इट कवर्स क्या करता है ना, बॉडी को, ऑर्गन सरफेस को, लाइन बॉडी कैविटी को और लिमुना को, और क्या करता है ना, वेरियस ग्लैंड को कवरिंग करता है। ठीक है, और वेरियस ग्लैंड बनाता भी है। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या रहता है ना, प्रोटेक्शन करता है, एक्सक्रीशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है और सीक्रेशन करता है। और जो सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज रहता है और कंपोज्ड ऑफ टाइटली पैक्ड सेल, टाइटली पैक्ड सेल को लेकर बना होता है। और ये क्लासिफाइड होता है कितने टाइप में ना, सिंपल एपिथेलिया, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलिया। सिंपल एपिथेलिया क्या है ना, ये कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर पे होता है और डिवाइड होता है 5 टाइप में, स्क्वामोस, क्यूबोडियल, कॉलमनार, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। ठीक है, रिवीजन हो रहा है, लिख लो स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, तो जब हमारा स्क्वामोस एपिथेलियम के बारे में बात करें तो इस कंसिस्ट ऑफ क्या कंसिस्ट करता है ना, फ्लावर सेल कंसिस्ट करता है, अरेंज करता है कैसे ना, H to H, और जैसे दिखता है कैसा है, आज इन मोजाइक ओवर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या करता है ना, डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। कहां पर मिलता है ना, alveoli of the lungs, pericardial pleural and peritoneal cavity, pericardial pleural peritoneal cavity। pericardial pleural ये सब क्या है, आप जब क्या करोगे ना, आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो लंग्स आएगा, और हमारा जो हार्ट पढ़ोगे तो तभी आपको मालूम पड़ जाएगा ये सब क्या है। ठीक है, तो आ गया उसके बाद हमारा क्या ना, क्यूबोडियल एपिथेलियम। तो ये सेल क्या होता है ना, क्यूबिकल होता है, अरेंज होता है किसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। देखो कॉमन है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है तो उसका आपको एपिथेलियम टिश्यू नहीं है। ठीक है, दर फंक्शन क्या रहता है ना, एक्सक्रीशन रहता है, सिक्रेशन रहता है, एब्जॉर्प्शन रहता है। ठीक है, देन वो कहां पर मिलते हैं ना, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पर मिलता है ऑफ किडनी, और कहां पर मिलता है ना, सैलिवरी डक्ट, ये हमने छोड़ दिया था, पैनक्रियाटिक डक्ट में मिलता है, और कहां पर मिलता है ना, कवरिंग सरफेस ऑफ द ओवरी, ओवरी का कवरिंग सरफेस में मिलता है। और कॉलमनर एपिथेलियम क्या है ना, कॉलमनर एपिथेलियम पिलर लाइक सेल को लेकर बना है, कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल अरेंज्ड ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसका फंक्शन क्या है ना, प्रोटेक्शन है, सिक्रेशन है और एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, वो कहां पर मिलता है, लंग्स में, डक्ट ऑफ ग्लैंड में, गल ब्लैडर में, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, वो जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो क्या है ना, सेल में भी क्यूबोडियल को लेकर बना है और में भी कॉलमनर को लेकर बना है, विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सिलिया। और प्रेजेंट क्या करता है ना, फ्री बॉर्डर प्यूरेशन करता है। उसका फंक्शन क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन करता है। और कहां पर मिलता है ना, सेल लाइनिंग, ट्रैकिया, फैलोपियन ट्यूबुल, फैलोपियन ट्यूबुल कॉमा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी का लेक्चर कल कर लेते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वो नोट से मतलब शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते, बाय बाय, गुड नाइट ऑल। ठीक है, लव यू गाइज, लव यू वॉरियर्स।